बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में केंद्र में पेश होने वाले बजट में इसका प्रभाव ना दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पोशाक पर ध्यान दें, तो वहीं से उन्होंने संकेत देने शुरू कर दिए थे कि इस बार के बजट में बिहार विशेष है। भले ही उसके पास विशेष राज्य का दर्जा ना हो, बजट के दौरान उन्होंने जो साड़ी पहनी उसका बिहार से खास कनेक्शन है। उनकी इस साड़ी पर मिथिला पेंटिंग बनी हुई है, जो उनको पद्मश्री पुरस्कार विजेता दुलारी देवी ने गिफ्ट की थी। उसके बाद उन्होंने खोला बिहार के लिए अपना पिटारा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के बजट में बिहार को विशेष ध्यान में रखते हुए इन बातों का ऐलान किया है। सबसे पहले निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बिहार में मखाना बोर्ड गठन की घोषणा की। सीतारमण ने कहा है कि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में सुधार के लिए मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया। मखाना की खेती करने वाले किसानों के लिए बोर्ड FPOs का आयोजन करेगी और उन्हें ट्रेनिंग देगी। इसके साथ ही किसानों को संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद वित्त मंत्री ने बिहार में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का गठन किया जाएगा। इस संस्था से पूर्वी भारत में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे किसानों की आय बढ़ेगी, जबकि युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। इसके अलावा बिहार के लिए कुछ और घोषणाएं की गई है, जिसमें शिक्षा और हवाई सेवा शामिल है। सीतारमण ने 120 नई जगहों के लिए उड़ान स्कीम का ऐलान किया है। इसके तहत बिहार में नए फील्ड एयरपोर्ट्स खुलेंगे, जिसमें 3 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और इसमें पटना एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। छात्रों का ध्यान रखते हुए ऐलान किया गया है कि बिहार में 2024 के बाद शुरू किए गए IIT में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी किया जाएगा। इससे इन IIT में अतिरिक्त छात्र पढ़ाई कर पाएंगे। पटना IIT का विस्तार किया जाएगा। हॉस्टल और अन्य आधारभूत संरचनाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही वेस्टर्न कोशी कैनाल और मिथिलांचल के लिए बड़ी घोषणाएं की गई। उन्होंने कहा है कि मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती करने वाले किसान को लाभ मिलेगा और उन्हें सिंचाई का पानी भी मिलेगा। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने ये साफ संदेश दिया है कि बिहार PM मोदी की प्राथमिकता में अव्वल है। इसी साल बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी का यहाँ JDU के साथ गठबंधन है। माना जा रहा है कि JDU को अपने पाले में बनाए रखने और गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए बिहार की जनता के लिए ये लोक लुभावन बजट की घोषणा की गई है, जिसमें बिहार को सेंटर में रखा गया है। इन ऐलानों के बाद वित्त मंत्री ने ये दावा किया है कि इससे बिहार की आर्थिक ग्रोथ में इजाफा होगा और सामाजिक विकास भी होगा। खैर, आप केंद्र सरकार के इस बजट को लेकर की क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी साहिल राज ने। मैं आपके साथ थी आशीष सिंह आनंद। धन्यवाद।